लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए तमाम राजनीतिक पार्टियां प्रचार प्रसार में लगी हुई हैं। इस कड़ी में बीजेपी भी चुनावी मैदान में धाक जमाने की कोशिश करती नजर आ रही है। बीजेपी के तमाम देश भर में लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज है। चौथे चरण के चुनाव से पहले सारे दलों के नेता अपनी अपनी जनसभा कर पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में वोट मांग रहे हैं। इसी क्रम में आज शुक्रवार को कानपुर के रमईपुर में बसपा सुप्रीमो मायावती ने कानपुर नगर और अकबरपुर लोकसभा प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा की। इस दौरान उन्होंने जनता को संबोधित किया और केंद्र की बीजेपी सरकार पर प्रहार किया। उन्होंने मोदी सरकार को किसान मुद्दे पर जमकर घेरा। साथ ही उन्होंने सपा कांग्रेस गठबंधन पर भी कई सवाल खड़े किए। जनता को संबोधित करते हुए बसपा चीफ मायावती ने कानपुर में कहा कि सरकार की गलत आर्थिक नीतियों और किसान विरोधी नीतियों के कारण मध्यम वर्गीय किसानों और निम्न वर्ग की जनता पर प्रभाव पड़ा है। सपा कांग्रेस के गठबंधन पर हमला बोलते हुए कहा कि बसपा अकेले दम पर चुनाव लड़ रही है, पिछली बार की अपेक्षा ज्यादा सीटों पर चुनाव जीतेगी। मायावती ने आगे कहा कि बसपा ने सर्व समाज को ध्यान में रखकर टिकट का बंटवारा किया है। सुप्रीम कोर्ट के कारण इलेक्टोरल बॉन्ड से हुए खुलासों से पता चला है कि विरोधी पार्टियां पूंजीपतियों को बचाने में जुटी हुई है। इलेक्टोरल बॉन्ड से खुलासा हुआ है कि बसपा को छोड़कर सभी पार्टियों को पूंजीपतियों और उद्योगपतियों ने भर भर कर पैसा दिया है। बसपा मेंबरशिप जन्मदिन में आए चंदे से ही अपना चुनाव लड़ती है। सपा कांग्रेस और बीजेपी राज्यसभा और विधान परिषद में पूंजीपतियों को टिकट देती है, जबकि बसपा आम जन को ध्यान में रखकर उन्हें भेजती है। बसपा सुप्रीमो ने कहा कि बीजेपी और उसके सहयोगी संगठन गांव-गांव जाकर बताते हैं कि उनकी सरकार गरीबों को फ्री राशन मुहैया करा रही है और बीजेपी इसका हवाला देकर वोट मांग रही है। उन्होंने कहा कि यह राशन बीजेपी के पैसे का नहीं बल्कि आम जन के टैक्स से मिल रहा है। जनता को फ्री राशन नहीं बल्कि रोजगार चाहिए। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस यूपी।